20वां दिन हो चुका है इस लड़ाई को मिडिल ईस्ट में, लेकिन कोई हल नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ईरान इजराइल युद्ध अब और भी विध्वंसक होता जा रहा है, जहां पर इजराइल ने पहले ईरान के सबसे बड़े गैस भंडार साउथ पार्स गैस प्लांट को हमला करके टारगेट किया, तो ईरान ने भी हमले के जवाब में कतर और रियाद के ऊर्जा ठिकानों पर जोरदार हमला किया है। कतर रास लफान गैस प्लांट पर अटैक की तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरह से यहां पर हमले किए गए। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी ईरान ने ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए हैं, यानी अब ऑयल और गैस की रिफाइनरीज टारगेट पर हैं। अब सोचिए आप कि अगर इनको यहां पर निशाना बनाया जाएगा तो किस तरह से तेल और गैस की कीमतों पर इसका असर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर प्रतिबंध और वहां पर तनाव के बीच कैसे ऑयल की कीमतें जो है वो आसमान छू रही हैं, और अब यहां पर ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करने का सिलसिला शुरू हो गया। तो पश्चिमी एशिया में युद्ध अब लगातार भीषण होता हुआ यहां पर दिख रहा है। ईरान के हमलों की कतर ने भी निंदा की है। कतर के तेल गैस फैसिलिटी पर ईरान ने हमला किया था। पश्चिमी एशिया में लगातार ये युद्ध जारी है, 20 दिन हो चुके हैं, और अब जिस तरह से जिस दिशा में लड़ाई यहां पर बढ़ रही है वो बहुत ज्यादा भीषण है, जिसका पूरी दुनिया पर एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। गैस प्लांट सब टारगेट पर हैं और अलग अलग जगहों पर उन पर निशाना साधा जा रहा है। पहले इजराइल टारगेट करता है ईरान के पार्स प्लांट को, और अब ईरान जवाबी कार्रवाई के तौर पर नजदीकी मुल्कों में जो ठिकाने हैं जो गैस और ऑयल के प्लांट्स हैं उनको यहां पर टारगेट कर रहा है। तो ये 20 दिन लड़ाई के होने के बाद जो तस्वीरें हैं, जो नजारे हैं, वो आपके सामने हैं। आप देखिए कहां से शुरुआत हुई थी 28 फरवरी को, जब अली खमेनी की यहां पर मौत होती है, और उसके बाद से जिस तरह इस लड़ाई का दायरा बढ़ता चला गया है। अब कई मुल्क हैं जो इसकी जद में हैं, और जो मिडिल ईस्ट के अरब मुल्क हैं निश्चित तौर पर उनके लिए इस लड़ाई से बाहर रह पाना अब मुश्किल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब जो गैस के ठिकाने हैं, जो रिफाइनरीज हैं, उनको निशाना यहां पर बनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा और विकराल असर देखने को मिल सकता है। तो तस्वीरें आपने यहां पर देखी, पश्चिमी एशिया में लगातार युद्ध जारी है और ईरान का कतर पर अब यहां पर हमले होने का सिलसिला जारी है। ईरान ने कतर के तेल गैस प्लांट को यहां पर टारगेट किया है। कतर ने इसकी निंदा की है, लेकिन आप सोचिए तेल और गैस प्लांट अब यहां पर टारगेट पर हैं, जो हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये हमले यहां पर हो रहे हैं। उधर रियाद की ऑयल रिफाइनरी पर भी ईरान ने हमला किया है। रियाद में भी ये हमला हुआ है और ईरान ने मिसाइलों से रियाद को टारगेट किया है। धमाकों से सऊदी अरब का रियाद दहल गया। ईरान ने खाड़ी मुल्कों पर हमले की धमकी यहां पर दी थी, जिसके बाद ये कार्रवाइयां ईरान की तरफ से देखने को मिल रही हैं। उधर सऊदी विदेश मंत्री ने यहां पर कहा कि ईरान पर भरोसा अब पूरी तरह से टूट गया है। देखिए आप, सऊदी यहां पर ये कह रहा है कि उसका भरोसा ईरान से यहां पर टूट गया है। सऊदी के अलावा कई और मुल्क हैं नजदीकी ईरान, जहां पर ऑयल रिफाइनरीज को यहां पर टारगेट कर रहा है, और इसकी वजह साउथ पार्स में जो ईरान के ऊपर हमला इजराइल की तरफ से किया गया उसकी जवाबी कार्रवाई। अर्जुन महेंद्रन हमारे साथ हैं। अर्जुन, बहुत ज्यादा विकराल और भीषण असर इसके देखने को मिल सकते हैं ऑयल रिफाइनरीज को अगर टारगेट यहां पर किया जाए। बताइए कहां पर हमले हुए हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहला हमला हमने देखा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इजराइल के द्वारा हुआ था, जैसे आप मेंशन कर रहे थे, साउथ फास्ट रिफाइनरी ईरान की। उसके बाद ईरान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स पूरे खाड़ी देशों पे जारी कर दिए, जो रास लफार आप मेंशन कर रहे थे। उसके बाद सऊदी में भी अटैक हुए हैं, और यही नहीं यूएई में भी, रियाद में भी अटैक्स हुए हैं। पर रास लफार, इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट रिफाइनरी है, तो इस पे जो हमला हुआ है वहाँ अभी ऑपरेशन सस्पेंडेड हैं। तो इसका जो इफेक्ट होगा इन टर्न दुनिया के ऑयल प्राइसेस पे, कच्चे तेल के दामों पे, वो बहुत ही भीषण हो सकता है। और इसका अंदाज़ा आपको इस बात से मिल सकता है कि जो कच्चे तेल का दाम है अभी $110 के आसपास वो मंडरा रहा है, जो कच्चे तेल का दाम वैसे $70 से $80 के बीच में होता है। लेकिन अर्जुन, ये जो साउथ पार्स पर हमला यहां पर हुआ, इसके बारे में जरा बताइए। कहा जाता है कि कतर भी साथ में इस्तेमाल करता है इस जगह का, साउथ पार्स का, और इसकी जो सप्लाई है वो तो कई और मुल्कों को होती है। यहां पर टर्की इसको इस्तेमाल करता है और इराक को सप्लाई होता है। तो ऐसे में तो सब देश इस रद में यहां पर आ जाएंगे।
जी बिल्कुल, और ऐसा ही हो रहा है। हमने देखा कि जब ये साउथ फार्स पे अटैक हुआ है, इसके बाद जो खाड़ी देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी रियाद में, उसके दौरान भी वहाँ गोलाबारी हुई, हमें इंसिडेंट्स मिले, वहाँ सायरन्स गए, इंटरसेप्शंस हुए रियाद के ऊपर। और अभी अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है यूएस मीडिया रिपोर्ट्स के विपरीत, अगर मैं बोल सकूं कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए, जहां अभी ट्रंप बोल रहे हैं कि वो इजराइल से बहुत ही नाराज है कि उन्होंने ईरान की फार्स फैसिलिटी पे अटैक किया। और ट्रंप अब अंडरलाइन कर रहे हैं कि मुझे बिल्कुल इत्तला नहीं थी इस अटैक की, ना मुझे कोई जानकारी थी, ना इजराइल ने मुझे बताया था, और ये अटैक इजराइल ने अपने आप गुस्से में किया है। पर अभी हमने 2 दिन पहले देखा, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट करा है कि बाकायदा ट्रंप को जानकारी थी। ट्रंप उसके जो अटैक है उसके हिस्से में नहीं थे, पर ट्रंप ने तब भी उसको अग्री किया अटैक को, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि अगर ईरान खाड़ी देशों पे अटैक नहीं रोकता है तो ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक करना भी इजराइल और यूएस के लिए एक ऑप्शन है। बैक टू यू। बिल्कुल बिल्कुल अर्जुन, अब देखिए क्या मतलब यहां पर निकाले जाए ट्रंप के बयानों के, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि इजराइल के इस हमले की उनको जानकारी नहीं थी, तो ये बहुत बड़ा बयान है। बहुत शुक्रिया अर्जुन आपका सब जानकारी के लिए। तो अब देखिए ऑयल रिफाइनरीज पर हमले तक ये बात यहां पर पहुंच चुकी है।